वेलकम टू न्यू लेसन। इस लेसन में आप सीखोगे कि कैसे आप पेमेंट गेटवे इंटीग्रेट कर सकते हो अपनी वेबसाइट के साथ। पेमेंट गेटवे इंटीग्रेट करना बहुत ही ज्यादा आसान काम है। अब देखो, पेमेंट गेटवे इंटीग्रेट करने से पहले आपको एक दो बातें पता होनी चाहिए। अभी मार्केट में बड़े सारे पेमेंट गेटवेज हैं जो कि आप यूज कर सकते हो पेमेंट लेने के लिए। आपके पास है रेजर पे, आपके पास है इंस्टामोजो, देन यू हैव पे यू मनी, देन यू हैव कैश फ्री। बड़े सारे पेमेंट गेटवेज हैं जिनकी मदद से आप पेमेंट एक्सेप्ट कर सकते हो। ये जितने पेमेंट गेटवेज हैं ये आपसे कुछ कमीशन चार्ज करते हैं। जो भी आप ट्रांजैक्शंस इनके थ्रू प्रोसेस करोगे उसके लिए कुछ कमीशन होता है जो कि डिडक्ट करते हैं। तो ये एक बात आपको पता होनी चाहिए। अभी जो हम पेमेंट गेटवे यूज करेंगे वो है इंस्टामोजो। मैं आपको इंस्टामोजो की हेल्प से बताऊंगा कि कैसे आप पेमेंट गेटवे इंटीग्रेट कर सकते हैं। ऑलमोस्ट बाकी जो भी पेमेंट प्रोसेसर्स हैं उनके भी सेम तरीके हैं। सबके वर्डप्रेस प्लगइन्स हैं जिसकी हेल्प से आप पेमेंट गेटवे इंटीग्रेट कर सकते हैं। बहुत ही ज्यादा इजी है। तो यहाँ पे इंस्टामोजो पे मैंने ऑलरेडी अकाउंट बना लिया है। आप instamozo.com पे जाके अकाउंट क्रिएट कर सकते हैं। आपको जस्ट अपना ईमेल एड्रेस, अपना फोन नंबर, अपना पैन नंबर, अपनी बैंक डिटेल्स, ये सारी चीजें देनी होती हैं और फिर आपका अकाउंट क्रिएट हो जाएगा। यहाँ पे मैं अकाउंट ऑलरेडी क्रिएट कर चुका हूँ। तो अब मुझे क्या डाउनलोड करना है? अब मुझे एक प्लगइन डाउनलोड करना है इंस्टामोजो का। ठीक है, तो मैं अपने वर्डप्रेस पे गया और मैं गया प्लगइन्स में और मैं गया ऐड न्यू के अंदर। ठीक है, वर्डप्रेस पे गया अपने डैशबोर्ड के अंदर प्लगइन्स और ऐड न्यू, और यहाँ पे मैंने सर्च किया इंस्टा मोजो। बहुत ही ज्यादा इजी। इंस्टा मोजो मैंने सर्च किया, आ गया इंस्टा मोजो। इसको मैंने किया इंस्टॉल। ठीक है, इंस्टा मोजो को मैंने किया इंस्टॉल और इसे मैंने किया एक्टिवेट। बहुत ही ज्यादा सिंपल, कोई इसके अंदर प्रॉब्लम नहीं है। इंस्टॉल देन एक्टिवेट। अब मैं जाऊंगा वू कॉमर्स के अंदर, यहाँ वू कॉमर्स, और मैं जाऊंगा सेटिंग्स के अंदर। ठीक है, वू कॉमर्स के अंदर, देन मैं गया सेटिंग्स के अंदर और देन मैं आऊंगा यहाँ पे पेमेंट्स के अंदर। मैं आया पेमेंट्स के अंदर और यहाँ देखो इंस्टा मोजो अनेबल कर दिया मैंने। अगर आपका ये डिसेबल हो तो आप इसे यहां से क्या कर दोगे? अनेबल। और मैंने देखो कैश ऑन डिलीवरी भी अनेबल किया है, तो आप चाहो तो इसको भी क्या कर सकते हो? डिसेबल और या फिर अनेबल। अगर आप कैश ऑन डिलीवरी से पेमेंट करवाना चाहते हो तो आप इसको अनेबल कर दोगे, अगर आप नहीं करवाना चाहते तो आप इसको डिसेबल कर दोगे। ठीक है, हम अनेबल रखते हैं और देन हम कर देते हैं सेव चेंजेस। बहुत ही ज्यादा इजी। और यही इंस्टामोजो में देखो यहाँ पे एक बटन बना है मैनेज, है ना? तो आप इसे क्लिक करिए मैनेज को। राइट, अब यहाँ टाइटल में लिखा हुआ है मैंने पे ऑनलाइन, तो आप यहाँ कुछ भी लिख सकते हो। पे विद डेबिट कार्ड स्लैश क्रेडिट कार्ड। ठीक है, या आप सिंपल छोड़ दो इसको पे ऑनलाइन टाइटल को, है ना? डिस्क्रिप्शन एज इट इज छोड़ दो। देन आपसे मांग रहा है दो चीजें यहाँ पे देखो, क्लाइंट आईडी और एक आपसे मांग रहा है क्लाइंट सीक्रेट। ठीक है, तो अब आपको क्या करना है? आपको अपने इंस्टामोजो पे जाना है, आपको जाना है एपीआई एंड प्लगइन पे। तो मैं आया एपीआई एंड प्लगइन पे, आपको नीचे आना है और एक ऑप्शन आ रहा है देखो, क्रिएट न्यू क्रेडेंशियल्स। क्रिएट न्यू क्रेडेंशियल्स, तो आपको जाना है क्रिएट न्यू क्रेडेंशियल्स। देन ये पूछ रहा है प्लेटफॉर्म, किस प्लेटफॉर्म के लिए आप क्रेडेंशियल्स क्रिएट कर रहे हैं, है ना? तो हम क्रिएट कर रहे हैं वर्डप्रेस के लिए, तो आप यहाँ डब्ल्यू करिए, आपको वर्डप्रेस आएगा और देन आप कर दोगे क्रिएट क्रेडेंशियल। देखो मैं ऑलरेडी कर चुका हूं इसलिए नीचे आ रहा है मेरा। आप यहाँ पे सेलेक्ट करोगे वर्डप्रेस या वू कॉमर्स और यहाँ पे क्लिक कर दोगे जनरेट क्रेडेंशियल्स। जैसे ही आप ये करोगे नीचे आ जाएगा क्लाइंट आईडी और क्लाइंट सीक्रेट। ठीक है, देखो ये पूछ रहा है क्लाइंट आईडी क्लाइंट सीक्रेट, तो आपको यहां से क्या सेलेक्ट करना है? वर्डप्रेस। ठीक है, मैं एक बार जेपियर का करके दिखा देता हूँ। सपोज मैं अभी मैं करता हूँ जेपियर और कर देता हूँ जनरेट क्रेडेंशियल्स। तो मैंने जैसे जेपियर का किया आप वैसे ही वर्डप्रेस सेलेक्ट करके वर्डप्रेस का करोगे। अब यहाँ पे देखो क्लाइंट आईडी है, तो इस क्लाइंट आईडी को किया मैंने कॉपी और यहाँ किया पेस्ट। देन है मेरे पास क्लाइंट सीक्रेट, तो इस क्लाइंट सीक्रेट को किया मैंने कॉपी
और इसको मैंने किया पेस्ट और इसको मैंने किया सेव चेंजेस। ठीक है जी, क्लाइंट आईडी कॉपी, क्लाइंट आईडी पेस्ट और देन सिंपल सेव चेंजेस, हो गया सेव। अब हम चलते हैं अपनी वेबसाइट पे और हम देखते हैं कि ये सही से काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है। वेबसाइट पे मैं आया, इसको मैं ऐड टू कार्ट करता हूं इस प्रोडक्ट को। ठीक है, अब यहाँ डिटेल्स डाली हुई है मैंने। अब यहाँ पे ऑप्शन आ रहा है देखो पे ऑनलाइन, तो मैं पे ऑनलाइन को सिलेक्ट करता हूं और करता हूं प्लेस ऑर्डर। ये देखो यहाँ पे फोन नंबर गलत लिखा हुआ है मैंने, तो फोन नंबर सही कर देते हैं। ठीक है, और ये बाकी हटा देते हैं और करते हैं फिर से प्लेस ऑर्डर। देखो एकदम सही आ रहा है। आप यहां से पेमेंट मोड सेलेक्ट करके कोई भी वो पेमेंट कर सकता है आप। ठीक है जी, बिल्कुल परफेक्ट है। तो ऐसे आप बड़े आसान तरीके से पेमेंट गेटवे इंटीग्रेट कर सकते हो। जैसे हमने इंस्टामोजो का किया, ऐसे ही आप रेजर पे, पेयू मनी, जितने भी हैं पेमेंट गेटवे, किसी का भी इंटीग्रेट कर सकते हो। बहुत ही आसान है पेमेंट गेटवे इंटीग्रेट करना, जैसा कि आपने आज के लेसन में देखा। ठीक है जी, सो दैट्स इट फ्रॉम टुडेज लेसन। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।